नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ब्राह्मण परिवार की, जिसमें अनंत रहस्य और भयानक सच्चाइयों का समावेश है। तो चलिए इस डरावनी यात्रा पर हमारे साथ कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार की जिंदगी एक खौफनाक कहानी में बदल जाती है। हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम अनुज सिंह था। सभी लोग उन्हें सम्मानपूर्वक अनुज जी कहकर बुलाते थे। अनुज जी के घर से कुछ ही दूर पर एक विशाल खेत था जिसमें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ की उम्र इतनी अधिक थी कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थी। एक दिन अनुज जी ने अपने छोटे घर की जगह पर नया और बड़ा घर बनाने की ठानी। उन्होंने निर्णय लिया कि उस खेत में घर बनाएंगे और बरगद के पेड़ को कटवाने का आदेश दे दिया। मजदूरों ने पेड़ को काटा और उस स्थान पर नया घर तैयार हो गया। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अनुज जी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अनुज जी कभी कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। उनकी पत्नी ने उनके इस बदलते व्यवहार को देखा और उनसे पूछा, तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते और इतने परेशान क्यों रहते हो? पहले तो तुम शांत रहते थे, अब बच्चों पर भी गुस्सा निकालते हो। क्या हुआ है तुम्हें? अनुज जी ने जवाब दिया, इस घर को तोड़कर मैंने अपना नया घर बनाया था। अब पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। उनके इस अजीब व्यवहार से उनकी पत्नी हैरान रह गई। वह कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते और कभी उनकी आंखें लाल हो जाती। अनुज जी की पत्नी को शक हुआ कि उनके पति पर किसी का साया है। उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अनुज जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एकटक उनकी ओर देखते रहे। एक रात जब अनुज जी सो रहे थे, उनकी पत्नी ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने देखा कि अनुज जी बिस्तर पर नहीं थे। वो डरते डरते बाहर गई और देखा कि अनुज जी बरगद के पेड़ के कटे हुए स्थान पर खड़े थे। अचानक उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने जोर से चिल्लाया, मैं किसी से नहीं डरता। अचानक उनका छोटा बेटा वहां आया। अनुज जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उनकी पत्नी चीख पड़ी, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुज जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? तुम हमसे क्या चाहते हो? तब अनुज जी के अंदर से एक भयानक आवाज आई, अगर अपना भला चाहती है तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर चला जाऊंगा। डरते डरते अनुज जी की पत्नी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उन्होंने देखा कि अनुज जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे थे। तब अनुज जी के अंदर से वो भयानक आवाज आई, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। राक्षस की आखिरी बात सुनकर अनुज जी अचानक ठीक हो गए, लेकिन अब उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक छाया खड़ी थी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उनकी आंखों में खून उतर आया और उसने कहा, तुमने बरगद के पेड़ तो लगा दिए, परंतु उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हारे पति को नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। वह छाया अनुज जी की पत्नी की ओर बढ़ी और अचानक गायब हो गई। उसके बाद अनुज जी की पत्नी ने अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस किया। अगले दिन उन्हें गांव वालों ने उनके घर में मृत पाया और अनुज जी को गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा।
अनुज जी की पत्नी की मौत के बाद अनुज जी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अनुज जी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था और उनकी आंखों में गहरा दुख था। गांव छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रहे। अनुज जी एक नए गांव में जाकर बस गए। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर रात उन्हें अपनी पत्नी और उसके भयानक छाया की याद परेशान करती। वो रात को सोने की कोशिछ करते, लेकिन हर बार उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। तुम्हें लगा कि तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनुज जी के सपने भी बेहद डरावने होने लगे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि वो अपना पुराने घर के पास खड़े हैं और उनके सामने वही बरगद का पेड़ है। पेड़ से खून टपक रहा है और उसकी जड़ों में उनकी पत्नी की लाश दबी हुई है। अचानक उनकी पत्नी की लाश उठकर बोलने लगी, अनुज, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अनुज जी की चीख के साथ उनकी नींद खुल गई। उनका शरीर पसीने से तरतर था और दिल तेज से धड़क रहा था। वह उठकर पानी पीने के लिए किचन में गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो डरते हुए वापस कमरे में चले गए और बिस्तर पर लेट गए। एक रात अनुज जी ने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़े, उन्हें दरवाजे के पीछे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दुर्जन जी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुमने बरगद के पेड़ के साथ मार दिया था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनुज जी ने अपनी पूरी शक्ति से उस छाया का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह छाया बेहद शक्तिशाली थी। छाया ने उन्हें उठाकर दीवार पर पटक दिया। अनुज जी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। छाया ने अनुज जी के गले को पकड़ लिया और उन्हें दम घुटने की स्थिति में ला दिया। आखिरी सांस लेते हुए अनुज जी ने अपनी आंख बंद की और अपनी पत्नी को याद किया। उनके सामने उनकी पत्नी का चेहरा आया, जो कह रही थी, अनुज, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करूंगी। अचानक अनुज जी ने खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाया। वहाँ केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारे पापों का फल तुम्हें इसी जीवन में भोगना था। अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी अंधेरे में फंसे रहना पड़ेगा। अनुज जी की चीखें उस अंधेरे में गुम हो गई और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी चेतना खो दी। गांव वालों ने जब उन्हें अगली सुबह मरा हुआ पाया तो उनकी आंखें खुली थी और चेहरे पर गहरा डर था। इस घटना के बाद उस घर को कोई भी नहीं खरीद पाया और वह धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। तो दोस्तों, कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। हमें अपने किए हुए कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म कभी न कभी हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो हमारे चैनल इस द इरप्शन हॉरर को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।